आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली आ रही है और आप लोगों को पता है कि कैवल्य ग्रुप से जो भी प्रेमी दर्शक जुड़े हैं या आगे जुड़े रहेंगे, उन सभी लोगों को मैं बराबर जब ये नवरात्रि आती है, 4 नवरात्रि आती है, दीपावली आता है, होली आता है, ग्रहण वगैरह जब ऐसा शुभ पर्व लगता है, तो मैं अपने दर्शकों को सावधान करता आया हूं और आगे भी सावधान करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सामान्य दिनों की तरह दिन नहीं है। ये विशेष तिथियां हैं, विशेष ऊर्जात्मक ये दिन होते हैं, तिथियां होती हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इन तिथियों पर मैं सतर्क करता हूं, सावधान करता हूं कि आप लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि खुद की ऊर्जा, खुद की तपस्या, खुद के परिश्रम से खुद के दुखों से लड़ें और जीत जाएं। दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने की या रोने की या आंसू बहाने की आवश्यकता आप लोगों को ना पड़े। ये मैं बार बार कहता आया हूं और जब तक ठाकुर जी की कृपा रहेगी, श्वास रहेगा मेरे शरीर में, तब तक मैं जब भी ऐसी तिथियां आएंगी तो सतर्क करता रहूंगा। आप लोगों को आज फिर मैं अपने केंद्र से, अपने कैवल्य ग्रुप के माध्यम से एक बहुत विशिष्ट और अति प्राचीन निशुल्क यक्षराज कुबेर जी की साधना देने जा रहा हूं। ये साधना का जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत सारे साधकों के पास है, लेकिन परंपरागत और सही तरीके से प्राप्त न होने के कारण इधर उधर कहीं किताब से पढ़ लिए, कहीं यूट्यूब से देख लिए, कहीं कुछ देख लिए, परंपरागत सही शुद्ध गुरु परंपरा से प्राप्त न होने के कारण अशुद्ध मंत्र है, जिसके कारण वो लोग जाप करते हैं, सफलता नहीं प्राप्त होती है। और आप लोग कहेंगे कि वही मंत्र मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूं, तो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास शुद्ध गुरु परंपरा का है। और दूसरी बात यह है कि ये मंत्र वाकई में बहुत ज्यादा चमत्कारी है, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और फिर आप लोगों को बताऊं कि जो चीज मैं चैनल पर देता हूं, तो आप लोग समझते हैं कि ऐसे ही जो पेड ग्रुप में दिया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और जो चैनल पे दिया वो यूं ही दे दिया है। जो चमत्कार आते हैं ना, जो चमत्कार पढ़ करके आप लोग मैसेज करते हैं कि ये मंत्र का अनुभव गुरुजी इस व्यक्ति ने भेजा, यही वाला मंत्र हमें दे दीजिए, और वो मंत्र ऑलरेडी चैनल पर ही प्रसारित रहता है। बस ये है कि कोई सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, कोई गुरु के वचनों पर विश्वास करके, आचार्य के वचनों पर विश्वास करके उस मंत्र का प्रयोग कर लेता है, उसको लाभ हो जाता है और वो अनुभव भेजता है। और जो वो अनुभव जब चैनल पर जाता है तो आप लोग छटपटाते हुए आते हैं कि गुरुदेव यही वाला विद्या हमें भी दे दीजिए, जो कि वो चैनल पर ही प्रसारित रहता है। आप लोग इतने मंत्र और इतने अनुभव देखने के बाद भी अगर आप लोगों को यह लगता है कि पेड ग्रुप में जो सिखाया जाता है वो विशेष होता है और जो चैनल पर निशुल्क दिया जाता है वो जो है ऐसे ही व्यर्थ होता है, तो ये आप लोगों की कल्पना है, ये भेद आप लोगों के मन में है। हमारे मन में कोई भेद नहीं है। हमने उन्हीं गुरु जी से ये भी प्राप्त किया। पेड ग्रुप में इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों को विश्वास ही नहीं, जब उसी चीज का पैसा लग जाता है तो आप लोगों को विश्वास हो जाता है। बात यह है, थोड़ी सी इतनी सी ही बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। जब उसी चीज की सेवा राशि सिद्ध कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है, तो लगता है नहीं नहीं ये पैसे से मिल रहा है तो ये बहुत कीमती होगा, और तब आप लोग करते भी हैं। चैनल पर जब आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो विद्या हम निःशुल्क प्रसारित करते हैं, उसकी कीमत ही नहीं है। अखंड लक्ष्मी साधना, इतनी विशिष्ट साधना हमने फ्री दे दी, कोई कीमत नहीं। ज्वालामुखी साधना दे दी, कोई कीमत नहीं। बहुत सी ऐसी साधनाएं दिया हुआ है, बहुत से ऐसे मंत्र दिए हुए, कोई कीमत नहीं। और जब पेड ग्रुप के माध्यम से उसको फिक्स करके दिया जाता है तो लगता है नहीं नहीं ये कीमती, ये करना ही चाहिए। ऐसी बस ये आप लोगों के मन में भेद है। हमने तो उन्हीं गुरुजी से ये भी सीखा है, उन्हीं गुरुजी से वो पेड ग्रुप वाला भी हमने सीखा है। हाँ, ये जरूर है कि पेड ग्रुप में कुछ ऐसे विद्याएं भी सिखाई जाती हैं जो सामाजिक तौर से सिखाई नहीं जानी चाहिए और ना ही सिखाई जा सकती हैं, तो वो पेड ग्रुप की एक विशेषता भी है, विशिष्टता भी है। लेकिन सामान्य जो आप लोगों के मन में ये भेद है कि पेड ग्रुप में कुछ स्पेशल होगा, वहां के मंत्र कुछ स्पेशल होंगे और जो चैनल पे हैं, ये आपका भेद है, हमारे भेद नहीं है। हमारे तो वही जो जिन गुरु जी से हमने वो सीखा वही हम ये चैनल पर भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मन में पता नहीं क्यों भेद है। ये भेद और ये शंका हम नहीं खत्म कर सकते। तो चलिए आज की विद्या में हम प्रवेश करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि केंद्र से जब आप लोग कोई सिद्ध सामग्री मंगाते हैं, पहला तो ये सुन लीजिए कि सारी विद्या हमने निःशुल्क दिया हुआ है। यंत्र बनाने का, ताबीज बनाने का, सब कुछ हमने निःशुल्क दिया हुआ है। आप लोग उन विद्याओं को देखते हैं, आपको असहजता महसूस होती है, आपको लगता है कि आप वो विद्या खुद नहीं कर सकते, उतनी सामग्री नहीं होने के बाद या कुछ आत्मविश्वास की कमी होने के कारण उस विद्या का जब प्रयोग आप नहीं कर पाते, आप केंद्र पर मैसेज करते हैं कि हमने ये यंत्र या ये सिद्ध ताबीज या ये कुछ भी हमने देखा और हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए सिद्ध करके भेज दीजिए। आसन हुआ, लेखनी हुआ, कोई ताबीज हुआ, कुछ भी,
तो एक तो आप लोग सिद्ध सामग्री मत मांगा करिए। दूसरा, जब आप सिद्ध मांगते हैं तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। ये कोई व्यापारिक संस्थान या अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी ये संस्था नहीं है कि आपने बस कुछ देखा और ऑर्डर कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डाल दिया। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि बहुत सारे कस्टमर केयर के फोन उठाने वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केंद्र केवल आप लोगों को ऐसी सहायता देने के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग किसी और दूसरे के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर ना हो। तो सिद्ध सामग्री जब आप मंगाते हैं तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। वो सिद्ध होगा तभी जाएगा, और सिद्ध होने के लिए मुहूर्त, सामग्री, समय, सिद्ध करने वाला इंसान, ये सब कुछ होना चाहिए, तब वो सिद्ध होगा। ऐसे ही आपने मंगाया और ऐसे ही कुछ भी भर करके मिट्टी, धूल, भस्म, उस कुछ भी भर करके ऐसे ही भेज दे तो उसका क्या मतलब निकलेगा। सबकी तरह अगर हम भी, हमारा कैवल्य ग्रुप भी ऐसे ही फ्रॉड काम करने लगे, ताबीज के नाम पे कुछ भी, यंत्र के नाम पे कुछ भी, तो फिर सब में और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा, या हमारे केंद्र में और सबके केंद्रों में अंतर क्या रह जाएगा। तो अगर कोई केंद्र शांति से और सत्यता से चल रहा है तो उसको आप लोग चलने दीजिए। जल्दी जल्दी के चक्कर में फ्रॉड में फंस जाते हैं, फिर उसके बाद फिर मैसेज करते हैं, तो ऐसा मत करिए। कोई केंद्र अगर सत्यता से चल रहा है तो उसको आप लोग चलने दीजिए। जब सिद्ध हो जाएगा तो आप लोगों को कुरियर वैसे ही कर दिया जाएगा, ठीक है। हम आपका सामान रख के क्या करेंगे। तो चलिए आज की विद्या शुरू करते हैं। आज की जो विद्या है, यक्षराज कुबेर जी का जो सिद्ध मंत्र है, सबसे पहले आप लोग ये मंत्र देख लीजिए। मंत्र आप लोगों ने देख लिया, मंत्र छोटा सा है। इसमें, इस मंत्र में जो मम शब्द आया है, वो जब आप साधना करेंगे तो आप वैसा ही एज इट इज, जैसा मंत्र है वैसा ही आप लोग बोलेंगे। लेकिन इस मंत्र से, इस मंत्र के माध्यम से आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं, मतलब दूसरों के भले के लिए भी आप कर सकते हैं। दीपावली में भी कर सकते हैं, अन्य भी किसी समय में आप कर सकते हैं, वो सब बताऊंगा मैं। अब इस सबसे पहले दीपावली आ रही तो उसका प्रयोजन मैं बता दूं। मंत्र आप लोगों ने देख लिया, आप लोग सबसे पहले स्वयं के लिए ही करें। मैं स्वयं के लिए करने के लिए ज्यादा ये मंत्र दे रहा हूं। अनुष्ठान करने वाली विधि भी बता दूंगा कि आप दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं। पहले आप, दीपावली आ रही है तो स्वयं का उद्देश्य समझ लीजिए। करना क्या है कि मंत्र आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों को पीला वस्त्र अपने पहनने के लिए खरीदना होगा। धोती कुर्ता, ऐसा नहीं कि जींस खरीद लिया और टी शर्ट खरीद लिया, ऐसा नहीं। धोती कुर्ता टाइप का कुछ होना चाहिए। धोती ही पहने, ऊपर ना पहने तो ज्यादा अच्छा है। साधना करते समय ऊपर वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो धोती हो गया, पीला आसन ले लीजिए और काला तिल लगेगा हवन के लिए। काला तिल ले लीजिए। 108 बार में जितना तिल लग जाता हो, हमको लगता है कि 250 ग्राम में 108 बार आहुति हो जाएगी। आपको तीनों दिन करना है, 3 दिन का अनुष्ठान है। धन त्रयोदशी से लेके धन त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, दीपावली वाली जो दिन अमावस्या होती है, 3 दिन आपको यह अनुष्ठान करना है। तो धन त्रयोदशी, धनतेरस जिसे बोला जाता है, चतुर्दशी और अमावस्या, 3 दिन अनुष्ठान करना है। तीनों दिन रात्रि के 9 बजे यह अनुष्ठान आरंभ होगा। ध्यान से वीडियो देखा करिए, तब समझ में आएगा। आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे और साधना भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान से सुना करिए। रात्रि 9 बजे काले तिल को घी में मिला करके 250 ग्राम तिल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला लीजिए। और उसके बाद आम की लकड़ी पर जो है आपको हवन भी करना है। 1 माला का, माला कौन सी रहेगी, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। बहुत लोग कहेंगे सिद्ध माला, आप लोग केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी बोला था, दीप नवरात्रि से पहले वाले एक वीडियो में भी बोला था कि आप लोगों को बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आसन सिद्ध नहीं है तो माला सिद्ध नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। ये नाटक नौटंकी से ऊपर आइए, बाहर आइए थोड़ा सा, वो भी सिद्ध हो जाएगा, वो सब भी हो जाएगा। पहले आप लोग अपना कर्म करिए। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध रहेगा उसको भी आप लोग असिद्ध कर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले कर्म करिए। तो माला लीजिए रुद्राक्ष की। हाँ, नया माला आप लोग लेते हैं तो उसको गंगा जल से धो लीजिए। नया आसन खरीद के लाते हैं, उसको उस पर गंगा जल छिड़क दीजिए, गौमूत्र छिड़क दीजिए। इतना काम जरूर करिए। लेकिन अब सिद्ध नहीं है, असिद्ध नहीं है, इसके नाते साधना नहीं करेंगे तो इसमें आप लोग लटक जाएंगे, फिर जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो पीला आसन, पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला ये ले लीजिए। तिल के तेल का दीपक जलना चाहिए। सामने एक चौकी होनी चाहिए लकड़ी की, नई या पुरानी हो तो गंगा जल छिड़क या गौमूत्र छिड़क करके पवित्र कर लें, और नहीं हो तो कोई बात ही नहीं हो तो भी पवित्र करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथों से स्पर्श करके आया हुआ होता है। तो चौकी ले लें, उस पर पीला वस्त्र बिछा लें। या तो धातु की मूर्ति लीजिए कुबेर जी की। धातु मतलब पीतल की ले लीजिए। चांदी और सोना, भगवान आप लोगों पे कृपा करे तो चांदी या सोने की मूर्ति लीजिए, नहीं तो पीतल की तो ले ही लीजिए, बहुत महंगी नहीं आती है। और अगर अभी सामर्थ्य इतनी नहीं है तो आप सुपारी लीजिए, उस पर हल्दी, पीले रंग की हल्दी से ऐसे ऐसे सुपारी के रंग लगाइए। उस पर जो है पीले रंग का जो है सूत लगाइए, मतलब पीले रंग का जो कलावा आता है, बाजार में मिल जाता है। थोड़ा बहुत लाल भी मिक्स रहता तो चलेगा। ऐसा कलावा लपेट दें। उन्हीं को कुबेर जी मान करके
इसी मंत्र से उनकी स्थापना वगैरह करें और उसी पटे पर रख करके, पटे पर पीले रंग का पहले पटा बिछाएं, लकड़ी का जो पटा होता है, चौकी होती है, वो चौकी बिछाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, कपड़े पर स्वस्तिक बनाएं, स्वस्तिक चिन्ह आप लोग बनाना जानते हैं, स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और उस पर फिर पीला चावल रखें, पीले चावल के ऊपर थोड़ा सा इत्र वगैरह छिड़क दें, फिर उसके बाद सुपारी रखें, ये स्थापना हो गई सुपारी जी की। फिर उसी जो है उसी के थोड़ा सा नीचे फिर एक सुपारी को ऐसे ही करके गणेश जी मान करके रखें। ये गणेश जी और कुबेर जी हो गए। ये आपकी कुबेर जी की साधना के लिए इतना परफेक्ट है। पूरब मुख होकर के आपको साधना करनी है। पटे के बाएं साइड में, बाएं हाथ पे आपको तिल का तेल का दीपक जलाना है और दाहिने हाथ में आपको हवन कुंड या कुछ ऐसा पात्र लेकर के रखना है जिसमें 108 बार आपको आहुतियां आप दे सकें। ये काम आप कर लेंगे। छोटा सा, ये सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप लगा लेंगे, सारा चीज सजा लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये क्रिया आप करेंगे। उसके बाद धनत्रयोदशी से रात्रि को 9 बजे आप अपने पीले आसन पर बैठेंगे, पीला वस्त्र धारण किए रहेंगे। सुरक्षा मंत्र आपको लगे, आपको अपने घर में ही करना है। यह साधना आपको घर में करनी है। मांस मदिरा के सेवन नहीं करना है। अगर वैवाहिक हैं तो पति पत्नी का संयोग नहीं होना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखें। अनावश्यक किसी से बात नहीं करें, झूठ नहीं बोलें और लहसुन प्याज का भक्षण भी नहीं करें। ये सब कुबेर जी को पसंद नहीं है और सात्विक साधना है, इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। जमीन पर शयन करना है, जहां साधना करेंगे वहीं पर शयन करना है। ये सब बातों का भी ध्यान रखना है। दीपक बुझना नहीं चाहिए जब तक आप साधना करेंगे और अपने मन से दीपक बुझाना भी नहीं है। ये सब बातें भी आप ध्यान रखा करें। साधना में ये सब बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये काम कर लेना है। उसके बाद आप जो है 9 बजे साधना वाले आसन पर बैठेंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर गंगा जल छिड़केंगे। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा अक्षत लेकर के, पीला रंग का चावल रंग लेंगे और वो अक्षत लेकर के ही अपने गणेश जी का पूजन करेंगे, ध्यान स्मरण करेंगे और गणेश जी के, जो गणेश जी आपने रखा है उनके ऊपर चढ़ा देंगे। और उसी पटे पर मानसिक रूप से अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवी कुल देवता का, अपने वहां के स्थान देवता का, वास्तु देवता का और क्षेत्रपाल देवता का, इनका पूजन करेंगे। मतलब अक्षत उनके नाम से ऐसे छोड़ते जाएंगे। क्षेत्रपाल के नाम से अक्षत छोड़ दीजिए, इष्ट देवता के नाम से अक्षत छोड़ दीजिए, हैं, ये कर लीजिए और उनके नाम से 5 या 6 अगरबत्ती जला करके साइड में लगा दीजिए। ये हो गया वहां के देवी देवताओं का पूजन। अब उसके बाद जो है आप यक्षराज की पूजा करेंगे। जो मंत्र आपको दिया है इसी मंत्र से उनको जो है अक्षत चढ़ाएंगे, उनके चरणों में जल चढ़ाएंगे, उनको थोड़ा सा तिलक लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और थोड़ा सा दूर्वा चढ़ाएंगे, बिल्वपत्र चढ़ाएंगे और जो है उसके बाद धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, कपूर जला करके दीपक दिखाएंगे। उसके बाद मिष्ठान, एक मिष्ठान पीले रंग का आप चाहें तो घर में बनाए, नहीं तो पीले रंग का कोई भी लड्डू मिष्ठान वगैरह आप बाहर से भी ला सकते हैं और मिष्ठान चढ़ाइए और पान चढ़ाइए। पान एक तांबुल आप घर में ही बना लें, सुपारी और लौंग वगैरह डाल करके तांबुल बना लें और उनको ऐसा भोग लगाएं। थोड़ा सा जल एक पात्र में रख करके उनको जल का भोग लगाएं और उसके बाद जो है ये उनका इसी मंत्र के माध्यम से उनको फूल चढ़ा करके पुष्पांजलि वगैरह करें, प्रणाम करें। और उसके बाद जो है आप अपने गणेश जी से, अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से सबसे प्रार्थना करते हुए कि हम यक्षराज की साधना करने जा रहे हैं, ऐसी अनुमति सबसे मांगते हुए उसके बाद एक गणेश जी के मंत्र का आपको 108 बार जप करना होता है। वो मंत्र ये रहा। ये गणेश जी का मंत्र है, आप लोग जानते ही हैं। ये गणेश जी के मंत्र को उसी रुद्राक्ष की माला से 108 बार आप जप करेंगे। उसके बाद फिर जो आपको कुबेर जी का मंत्र दिया गया, इस मंत्र का आपको 5 बार जप करना है। 5 माला, मतलब 5 माला 108 मणिकों की एक माला होती है, ऐसी आपको 5 माला का जप करना है। 5 माला जप करने के बाद एक माला का आपको, यानी कि 108 बार आपको हवन करना है। काले तिल को आम की लकड़ी पर थोड़ा सा घी मिला करके आपको हवन करना है एक माला का। मंत्र के अंतिम में स्वाहा जोड़ लेना। हालांकि स्वाहा ओम ये मंत्र में लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपको ओम के बाद फिर स्वाहा जोड़ करके आपको हवन करना है। ठीक है, वो मंत्र के अंदर का स्वाहा है, आपको हवन करते समय एक्स्ट्रा स्वाहा जोड़ना होता है तो आप जोड़ेंगे वहां पे। ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया। अब आप लोग सोचते हैं, आप लोगों का प्रश्न आता है कि वो भोग का क्या करेंगे। वो भोग आप गाय को खिला देंगे। ठीक है, ये 3 दिन तक आप ये साधना करेंगे। उसके बाद एक ब्राह्मण को आपको भोजन भी कराना होगा साधना के अनंतर। ये एक ब्राह्मण का भोजन भी कराना होगा। अब आपकी साधना पूर्ण हो गई। ठीक है, ये हवन हो गया, सब कुछ हो गया। और हवन दीपावली के दिन आपका जब साधना का अंतिम दिन रहेगा तो आप लोग सोचेंगे कि और एक्स्ट्रा हवन करना, एक्स्ट्रा हवन नहीं करना, यही है बस, उसमें एक पूर्णाहुति आप
नारियल की पूर्णाहुति कर दीजिएगा। ये किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा कि पूर्णाहुति कैसे करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो एक नारियल की पूर्णाहुति कर दीजिएगा, बस साधना आपकी पूर्ण हो गई। और दीपावली के अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को साधना के निमित्त भोजन करा दीजिएगा, बस आपकी साधना हो गई पूर्ण। अब आपको क्या करना है कि 11 बार उसी सुपारी के सामने, या फिर अगर धातु के कुबेर जी आपने लिए हैं तो उन्हीं कुबेर जी के सामने 11 बार खड़े होकर के आपको ये मंत्र 11 बार जप करना है और उनकी तरफ फूंक मारना है, कुबेर जी की तरफ। या फिर सुपारी है, सुपारी विसर्जन नहीं करना है। गणेश जी और जो कुबेर जी हैं वो दोनों लोगों को एक साथ रखना है। सुपारी हो तो सुपारी, नहीं तो धातु है तो धातु, एक जगह रखना है और उनको देखते हुए फूंक मारना है 11 बार। और फूंक मारते हुए जो एक विशेष मनोकामना आपको सिद्ध करवानी हो 2-3 महीने के अंदर, या लगता है कि यह सिद्ध होना ही चाहिए, धन से संबंधित, कर्ज से संबंधित, बीमारी से संबंधित, आर्थिक समस्या से संबंधित, प्रमोशन उन्नति से संबंधित, व्यापार तरक्की से संबंधित कुछ भी, वो आप वहां पर उनके सामने 11 बार मंत्र बोलने के बाद ये मनोकामना भी बोलेंगे। ये क्रिया आपकी हो गई। तो वो आप देखेंगे कि जो वर्षों से लटका हुआ और वर्षों से फंसा हुआ और वर्षों से बिगड़ा हुआ माहौल था आपके घर में, परिवार में, व्यापार में, तरक्की में, नौकरी में, पढ़ाई में, उन्नति में, इंटरव्यू में, वो फंसा हुआ कार्य बहुत जल्द अति शीघ्र हो जाएगा। ये चमत्कार है इस साधना का, इस मंत्र का, केवल 3 दिन। और ये 11 बार आपको कंटिन्यू करते रहना है साधना के बाद। तो ये आप करके देखिए, बहुत चमत्कारी और बहुत शक्तिशाली मंत्र है और सबको ये मंत्र याद है। जितने भी साधक गण हैं सबको ये मंत्र याद है, बस ये है कि उल्टा सीधा याद है, उल्टा सीधा याद है और उल्टा सीधा करते आए हैं। हमने आपको सही सही शुद्ध शुद्ध दे दिया है, आप लोग इसका प्रयोग करें और लाभ लें। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दूसरे लोग इस मंत्र का लाभ कैसे ले सकते हैं। ये मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इसके अगले पार्ट में मैं दूसरों के लिए कैसे अनुष्ठान कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। फिलहाल जो लोग दीपावली वाले हैं वो लोग इस मंत्र का लाभ लें। फिर मिलता हूं। राधे राधे।